अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग हम दोबारा खाने से स्टार्ट कर रहे हैं। एज़ यूजुअल मेरे ज़्यादातर व्लॉग खाने से ही स्टार्ट होते हैं। ज़ाहिर बात है, खाना तो ज़िंदगी है जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और जो लोग फूडी होते हैं ना, उनके लिए खाना ज़िंदगी में जन्नत से कम नहीं है। और दुनिया में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो इतना खाते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे इन्हें कभी खाना नसीब ही नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और मैं इन्हीं लोगों में शुमार होती हूँ। और कुछ लोग मोटापे की वजह से भी खाना बहुत कम खाते हैं कि कहीं हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम अपना वेट गेन ना कर लें। कुछ लोगों का कहना है कि हम जस्ट पानी भी पी लेंगे ना तो उससे भी हमारा ना मोटापा बढ़ता ही चला जाता है। और मेरा मानना ये है कि 60% लोग ना फूडी होते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ना मज़े मज़े के खाने खाएं। ऑब्वियसली ज़िंदगी एक बार मिलती है और लोग इस दुनिया में आए ही तो खाने के लिए हैं। और आज ही संडे था और हमारे घर में ब्रेकफास्ट आया हलवा पूरी का। और आप भी देख रहे होंगे कि आज मैंने ब्रेड की जान छोड़ दी है। और आज ब्रेड भी खुश हो रही होगी कि अच्छा है कि इसने हमारी जान छोड़ी है, वरना हर रोज़ ब्रेड का नाश्ता करती है। तो बस इस ब्रेकफास्ट की वजह से मुझे जल्दी सुबह उठना पड़ा, क्योंकि मामा कह रही थी अगर तुम नवाबों की तरह उठोगी ना तो ये संडे वाले दिन ना तुम्हें ये ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद अब मैं शावर लूँगी, क्योंकि आज हमारे घर में ना बहुत स्पेशल गेस्ट ने आना था। बस वही तैयारी हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सलाम तो मैं वीडियो के इंट्रो में ही ले चुकी हुई हूँ, लेकिन सामने का इंट्रो उसकी बात अलग ही होती है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जो भी वीडियो बनाया करूँगी ना वो मैं फ्रंट से ही बनाया करूँगी, इसी तरह जैसे मैंने अब इंट्रो दिया है अपना। और इसी में ही कुछ मज़ा भी आएगा मुझे, वरना वैसी वीडियो बनाने में ना मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी था, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि मैं इस बार जो व्लॉग बनाऊंगी ना वो फ्रंट से बनाऊंगी। बहुत मुश्किल होती थी वीडियो बनाने में, तो अब मेरे लिए इजी हो जाएगा। और इस वजह से मैंने ना डिसाइड किया है कि अब मैं इंशाल्लाह जितने भी व्लॉग्स बनाऊंगी ना और वो मैं फ्रंट से ही बनाया करूंगी। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा इंट्रो अच्छा लगा होगा। और आज आपको सरप्राइज़ भी मिल गया। और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं ना फ्रंट से आकर वीडियो बनाया करूँगी, आपसे बातें किया करूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। और फैमिली से यूँ चोरी छुपे बातें थोड़ी होती हैं, छुप छुप कर सामने आकर बातें होती हैं, सामने बैठकर बातें होती हैं। तो मैं वही करूँगी। और जी यहाँ पर गेस्ट की तैयारियाँ हो रही थी, क्योंकि टी टाइम था, क्योंकि उन्होंने 5 बजे तक आ जाना था। तो बस मैंने यही तैयारियाँ कर रही थी। फटाफट मैंने शावर लिया और उसके बाद मैंने छोटा सा इंट्रो किया, और उसके बाद मैं फिर आ गई किचन में। और एक साइड पे मामा डिनर के लिए कौरमा वगैरह बना रही थी, और यहाँ पर मैं टी टाइम के लिए बना रही थी स्पैगेटी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब भी घर में कोई मेहमान आते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या बनाएं, क्या टेबल पे सर्व करें उनको। हमारे घर में गेस्ट आ जाए ना तो बस यही मसले मसाइल रहते हैं हमारे साथ। कभी मामा मुझसे पूछती होती हैं कि क्या बनाऊँ, तो कभी मैं मामा से पूछती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मामा मैं ना टी टाइम के लिए ना स्पैगेटी बना देती हूँ। जैसे नॉर्मल स्पैगेटी बनती है वैसे ही मैंने बनाई थी। और मैंने पहले चिकन को मैरिनेट कर लिया था। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था लहसुन पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, और थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड कर ना उसको मैंने आधे घंटे के लिए ना मैंने मैरिनेट करने के लिए उसको छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने वेजेस वगैरह काट ली। और मैंने एक काम मैंने किया था, मैंने जो स्पैगेटी थी ना वो मैंने लास्ट में बॉईल की थी। पहले बॉईल कर लो ना तो लाख आप उसको ठंडे पानी में से वॉश भी कर लें, उसमें ऑयल भी आप डाल दें, फिर भी वो ना जुड़ जाती हैं। फिर उनको मिक्स करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले सारा मिक्सर बना लिया, देन उसके बाद मैंने ना इनको बॉईल किया था, और बहुत अच्छी खिली खिली बन गई थी। और यहाँ पर गेस्ट आ चुके हुए थे। बस ये अब मैं सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी ना तो मुझे थोड़ा लेट भी होती चली जा रही थी। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, मैंने कहा आप फ़ोन पकड़ो तो मैं इसको ना बाउल में कन्वर्ट करती हूँ, क्योंकि
मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मामा की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो फिर सारा काम ना मेरे पे ही था। तो बस मामा का ये था कि मामा ने ना बैठकर खाना वगैरह बना दिया, तो उनके आने से पहले पहले तो हम लोगों ने ना काम बांट लेते हैं। जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, मुझे पता होता है कि मैंने ये काम करना है और मामा को पता होता है कि मामा ने ये वाले काम बनाने हैं, तो हम दोनों मिलकर ना बांट लेते हैं। गेस्ट के आने से पहले ना मामा ने 2 हंडियाँ बना ली थी और पुलाव का और शामी कबाब वगैरह का वो काम मेरा था, इस वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सकी। और जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का डे है और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, फिर से लाइट और यहाँ पर जो गेस्ट लेकर आए थे ना, बस वही मैं नाश्ता कर रही थी, क्योंकि बाकी सब ने तो नाश्ता ऑलरेडी नान चनों का कर लिया हुआ था। बस मैंने इस डिब्बे की ओपनिंग की, मैंने कहा मैं ही पहले इसकी ओपनिंग करती हूँ और इसी का ही मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और मुझे ये चॉकलेट बिस्किट बहुत पसंद है। एक और बिस्किट मुझे बहुत पसंद होता है जिसको बोलते हैं खताई, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये वाली वाइट वाली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बस जी अब मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ मामा के लिए और अपने लिए, और यहाँ पर जी बस नाश्ता हो रहा है तैयार। और फिर मैं मामा के रूम में ही आ गई थी, क्योंकि मामा को चाय बना कर दी थी ना, तो मामा कहती थी कि तुम भी ना मेरे पास ही बैठकर नाश्ता कर लो। तो बस साथ साथ मैं यहाँ पर टीवी देख रही थी और साथ साथ मैं नाश्ता कर रही थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम करने वाले पड़े हुए थे। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ना डिनर का कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था। और यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद फिर मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगाए हुए थे, वो मैंने डाले। जो मैंने पहले डाले हुए थे ना वो ड्राई हो चुके हुए थे, वो मैंने नीचे ले आई थी, और जो मैंने धोए थे वो मैंने डाल दिए थे। और ये जो पहले डाल कर आई थी ना वो ड्राई हो चुके हुए थे। और अब मैं इसको बस तय लगा कर रखूँगी। प्रेस वगैरह तो हम बाद में कर लेंगे, पहले होता है कि इनको ना अच्छे से तय लगा कर ना इसको हम रख देते हैं आयरन स्टैंड के अंदर। हमें पता होता है कि अच्छा ये वाले कपड़े प्रेस करने वाले हैं। और अगर इकट्ठे डालकर रखी रखें कि हम प्रेस करेंगे फिर ही इनको उठाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ना इनको सिलवटें पड़ जाती हैं। और मुझे होता है कि खिलारा साथ ही साथ समेटा जाए, फिर मैं इनको ना तय लगा कर रख देती हूँ। जब प्रेस करने होंगे तो दोबारा निकाल लेंगे, खिलारा तो नहीं ना पड़ा होगा। बस अब यहाँ पर मैं तय लगा रही हूँ कपड़ों की। और यहाँ पर मैं तय इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि मामा तो कहती हैं कि मैं लगा दूँगी, लेकिन मामा की तय किए हुए कपड़े मुझे पसंद नहीं आते हैं जब तक मैं खुद कपड़े तय ना कर लूँ। और मुझे होता है कि कपड़ों की तय ऐसे लगाएं कि हम इनको कबर में भी रखें ना तो बहुत अच्छे लगें, और ऐसा लगे कि जैसे हमने कपड़े ना प्रेस कर कर रखे हुए हैं। ये देख लें आप, मेरी तय देख लें कि मैं कैसे कपड़ों की तय लगाती हूँ, अच्छे से सलीके से लगाती हूँ। और कपड़ों से फारिग होने के बाद फिर दोबारा किचन में आ गई, क्योंकि आज हमने ना शामी कबाब बनाने थे, क्योंकि हमारे शामी कबाब हो गए थे कल ख़त्म। और आज हमने फिर अगेन बनाने थे, और आज हमने ना 2 किस्म के शामी कबाब बनाने थे, एक चिकन के और दूसरे हमने बनाने थे बीफ के। क्योंकि मामा ने गोश्त मंगवा लिया हुआ था सुबह ही, तो मामा ने उसको सुबह ही बॉईल कर लिया था जब हम लोग ना कपड़े वॉश कर रहे थे। तो वो मामा ने पहले ही बॉईल कर लिया था और साथ में चिकन भी बॉईल कर लिया था हमने। तो जो स्पाइसेस मामा ने ऐड किए हैं ना वो मैं साइड में ना आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और जो चिकन के शामी कबाब में जो स्पाइसेस ऐड हुए हैं ना वही सेम बीफ वाले शामी कबाब में ना वही स्पाइसेस होंगे, और आपको मैं दिखाऊंगी भी। ये नहीं होगा कि मैं ना ऐसे कहते सिर्फ चिकन का ही आपको शामी कबाब दिखा रही हूँ, मैं आपको बीफ का भी दिखाऊंगी। 2 किस्म के ही शामी कबाब बनाए हैं, क्योंकि हमने जो चिकन के होते हैं ना वो हम लोग ना गेस्ट के लिए बना कर रख लेते हैं, और हमें होता है कि एक चीज़ तो घर में बनी हो ना, तो गेस्ट आए ना तो हमें इतना फील नहीं होगा। तो चलो शामी कबाब निकालता है बंदा, फ्राई कर लेता है। और ये तमाम स्पाइसेस हैं, और ये जो भी स्पाइसेस मैं आपको अभी दिखाए हैं ना वो घर में हमने खुद पीसे हैं और खालिस होते हैं। और इसकी भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इंशाल्लाह मैं जल्दी ही करूँगी आप लोगों के साथ।
और रिकॉर्ड है लेकिन बस एडिट करने वाली है और इंशाल्लाह मैं अब आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर जी अब बारी आ गई है बीफ की शामी कबाब बनाने की, क्योंकि मामा ने ना इन दोनों दालों को ना अलग अलग भिगोया था। और यहाँ पर जी हमने माप कर रखी हुई थी कि इतनी दाल यानी इसके बीफ के लिए और उतनी दाल चिकन के लिए। यहाँ पर जी गोश्त को हमने हाफ डन किया था क्योंकि इसको हमने दाल के साथ भी पकाना था, तो इस वजह से हम इसको अब ना प्रेशर अगेन लगाएंगे। और जो स्पाइसेस चिकन के शामी कबाब में डाले थे ना अब वही ऐड हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। और बस यही है शामी कबाब। और शामी कबाब घर में बने हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी होता है कि खाना बनाने को दिल नहीं करता तो शामी कबाब निकाल लेते हैं, और अक्सर मैं तो ब्रेकफास्ट में ही शामी ख़त्म कर देती हूँ शामी कबाब। और मामा इसी वजह से बनाती हैं कि चलो ये नाश्ता कर लेगी, वरना क्या होता है कि फिर मैं नाश्ता करने को मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या करूँ नाश्ता। इस तरह शामी कबाब बने होते हैं तो मैं उनका सैंडविच कभी बना लेती हूँ, कभी बर्गर वगैरह बना लेती हूँ। तो बस इस तरह ना घर में ये चीज़ बनी हो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर जी चिकन के शामी कबाब बन रहे थे, इनको हम प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चिकन है और चिकन बॉयल भी था, सिर्फ हमने इनको दाल को गिलाना था और गोश्त हमने हाफ डन किया हुआ था, इस वजह से हमने ना इसको प्रेशर लगाना पड़ा हमें। और बस जी इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर रखा क्योंकि मामा कहती हैं जब चने की दाल हो ना तो थोड़ी देर इसको पकाना चाहिए क्योंकि वो अपनी ना झाग एक किस्म की छोड़ती है। तो मामा कहती हैं कि ये इसकी पहले झाग मर जाए फिर देन उसके बाद हम प्रेशर लगाएंगे। हमने पानी इतना ही ऐड किया था कि ज़्यादा यानी पतली ना बने और ड्राई होकर ना इजीली हम इसको ना मैश कर सकें। अब ये देख लें ये भी हो गई है रेडी, और वो भी अब इसको मैं ना चॉपर में डालकर इसको मैंने चॉप किया। इसके अंदर मैंने अगेन थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया और साथ में हरा धनिया मैंने काट कर वो ऐड किया। अब इनको अच्छी तरह मैं मिक्स करने के बाद अब मैं इसकी ना कबाब बना लूँगी या टिक्कियाँ जो भी कहते हैं वो बना लूँगी। ये देखिए ये जो चिकन के हैं और साथ में ये बीफ के हैं, और मैं इनको कहीं मिक्स ना कर बैठूं इस वजह से मैंने ना अलग अलग ट्रे में डालकर इनको रख दिया है। मेरा रोटी खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं था, फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे ही शामी कबाब खा लेती हूँ दही के साथ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।